क्या आप भी अपनी लाइफ में जूझ रहे हैं कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर? क्या धन संबंधी परेशानियों ने घेर रखा है आप सभी को? नमस्कार दोस्तों, मैं दिशा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे अपने चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे पर और लेकर आ गई हूं फिर से एक खास विषय आप सभी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे ज्योतिर्विद दीपक जी का। नमस्कार सर। सर, आज का जो हमारा विषय है दर्शकों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि हमने देखा है कि लोग कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोन्स है, बर्डन है। ये कर्ज से क्यों लोग परेशान रहते हैं? क्या कुछ ऐसा देखने को मिलता है हॉरोस्कोप में? बिल्कुल होता है। कुंडली में से तो आप किसी भी संभावनाओं को पहले जान सकते हैं। जी। ज्योतिष का जो सबसे अच्छा प्रयोग है वो है पहले जानना चीजों को, ताकि आप उससे संबंधित जो है वो निर्णय ले सकें और उस क्षेत्र में आप सावधानी बरत सकें। उपाय तो बाद की बात है, और कई बार उपचार भी काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर स्थिति बहुत ही गड़बड़ है तो फिर बहुत उपचार काम नहीं करते। थोड़ा कम कर लेंगे, थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि लेकिन उसको एकदम से ठीक नहीं किया जा सकता। कई बार क्या होता है कि चीजें ठीक नहीं है हमारी कुंडली में, प्रोन है, उधर वो इंडिकेशन दे रही है, आपने पहले देखा नहीं और आप उससे संबंधित आपने स्टेप उठा लिए जी। तो अब आप उलझ गए ना। अब तो निकलने में बहुत समय लगेगा। बिल्कुल। और अगर उस समय कोई खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है और लंबे समय से तक चलने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, जैसे शनि 19 साल चलेंगे, राहु है 18 साल चलेंगे, बहुत लंबा समय। शुक्र जो है 20 साल चलेंगे। तो अगर किसी ऐसे ग्रह के चपेट में आ गए और उस समय आप कर्ज में आ गए, उस ग्रह के कारण आपने डिसीजन नहीं लिया, तो आप 10-10, 20-20 साल परेशान रह सकते हैं कर्ज से। कोई उपाय उस समय जल्दी काम नहीं करता। और कई बार आप कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लेते चले जाते हैं और आप जो है उसके मल्टीपल एक चेन में, आप एक लूप में फंस जाते हैं, जो अनटर्मिनेटेड लूप होता है, जो ब्रेक ही नहीं होगा जल्दी। तो उसके लिए आप अगर जो लोग फंस चुके हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उपचार ही बाद में बता दूंगा जी, तो उसको उनके लिए भी यह शो जो है वो कारगर होगा। और जो अभी नहीं फंसे हैं, अपनी कुंडली देख सकते हैं जी। तो अपनी कुंडली में कुछ ग्रहों का आप ध्यान रखिए, क्या ऐसे ग्रह हैं क्या जो है हमें फंसा सकते हैं, उलझा सकते हैं। सबसे पहले तो अच्छा, कर्ज भी ना दो तरह का होता है। अच्छा। हाँ, दो तरह का कर्ज होता है। एक होता है परिस्थिति जन्य, कंडीशन ऐसी आपके सामने आ गई कि आपके पास कर्ज लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं। अचानक कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, मिस हैपेनिंग, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या। कई बार हुआ बिजनेस आपने शुरू किया और उसी समय लॉकडाउन लग गया, पैसे डूब गए या डूब गए, या उस क्षेत्र में कोई समस्या, वैश्विक आपदा आ गई जी। तो क्योंकि हम केवल छोटे की बात नहीं कर रहे, हम बड़े इंडस्ट्री, बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो कई बार कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई ऐसी वैश्विक समस्या आ गई कि शुरू करते ही आपकी चीजें डिस्टर्ब हुई, और चूंकि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी कर रखा है तो अब आप निकल ही नहीं पाएंगे। तो ये कंडीशनल समस्या हो गई। और एक जो है कर्ज की समस्या होती है ऐच्छिक, इच्छा अनुसार, महत्वाकांक्षाओं के कारण। आपके अपने सोच पर नियंत्रण नहीं है। आप जैसे कई लोग, क्या होता है, अभी नौकरी लगी, साल का 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का पैकेज शुरू हुआ और तुरंत जो है वो BMW, मर्सिडीज, ये विला 3 करोड़ का, क्योंकि आजकल फाइनेंस फटाफट मिल जाता है, तो वो स्टार्ट कर लिया। और फिर करियर में अस्थिरता आई और अब आपकी किस्तें नहीं चुक रही हैं। तो ये क्या था, ये ऐच्छिक कर्ज आपने लिया होगा। ये भी कुंडली प्रोन बनाएगी आपको, उसकी बना रही होगी। तो अगर आप देख लें, परिस्थिति जन्य पे बहुत नियंत्रण आपका है नहीं, ठीक है, उसमें तो आपका नियंत्रण नहीं। घटना दुर्घटना कोई बीमार पड़ गया तो आप क्या करेंगे, अब उसमें आपके पास पैसा नहीं है तो कर्ज देना पड़ेगा, संपत्ति बेचनी पड़ेगी। लेकिन जो शौकिया आप कर्ज ले रहे हैं वो, उस पर तो आप नियंत्रण रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी कुंडली में स्थिति, ग्रह स्थिति होती है जो इस तरह की संभावनाओं को बना देती है। कोई भी स्थिर नेचर का ग्रह छठे भाव में होगा आपके, तो अगर वैसे में कर्ज आप लेते हैं तो वो जल्दी चुकेगा नहीं। विशेष करके शनि और मंगल किस भाव में है? अगर छठे भाव, ऋण रोग शत्रु स्थान पर अगर विशेष करके शनि बैठ गए तो ऐसे लोग अगर कर्ज लेते हैं वो जल्दी चुका नहीं पाएंगे।
तो अगर छठे भाव में अगर आपका कोई स्थिर भाव का ग्रह बैठा हो और अगर गलती से उसी की दशा अंतर्दशा शुरू हो रही हो और डिफिकल्टी, तब तो भूल के भी आप कर्ज उस समय मत लीजिए, बचिए कर्ज से। ऐच्छिक लोग कर्ज कौन लेते हैं? जिनका विचार स्थिर नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं अस्थिर प्लैनेट आपके सेकेंड हाउस को प्रभावित कर रहा है, सेकेंड हाउस को, लग्न को, पंचम भाव को, तो आपकी निर्णय शक्ति कमजोर होगी, आप उतावलेपन में डिसीजन ले सकते हैं और उतावलेपन में डिसीजन ले सकते हैं और कई बार आप जो है वो काल्पनिक चीजों को सोच करके आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं और फिर वो काल्पनिक चीजें चूंकि वो काल्पनिक होती हैं तो धरातल पे वो पूरी नहीं होती। कई बार कागज पे लोग स्कीम बनाते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे प्रैक्टिकली वो प्रैक्टिकल तो है। प्रैक्टिकल जब आप मार्केट में उतरते हैं काम करने तो 10 फैक्टर टकराते हैं जी, ठीक है ना। हवा में हम उड़ेंगे ये ख्याल आ सकता है, लेकिन हवा में जब हम उड़ेंगे तो मौसम कैसा है, बादल है कि नहीं है, हवा की स्पीड क्या है, आपके पक्ष में है कि आपके विपक्ष में है जी। तो उसी हिसाब से तो अब वो अलग समस्या पैदा करेगा। तो उन चीजों का अगर आपने विश्लेषण नहीं किया और खाली आपका पेपर भी बनाए तो वो आप वहां पे फेल होने के आपके चांसेस ज्यादा हो गए, क्योंकि अब तो आप निर्भर कर गए प्रकृति पे कि साथ देगी कि नहीं देगी, लेकिन आपने उस फैक्टर का विश्लेषण नहीं किया। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी प्लस लॉजिक जी, हमेशा ज्योतिष के साथ साथ आप तर्क का भी प्रयोग करें। मुझे मकान बनवाना है, कितने बजट का मकान बनवाना है, कितना मुझे कर्ज लेना चाहिए, कितना, और हमेशा प्रिपेयर रहिए वर्ष के लिए कि अगर हमारी नौकरी छूट भी गई तो क्या हम कर्ज चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, ये लिमिट में है, नहीं तो 2 साल और रुक जाइए, बिल्कुल पैसा थोड़ा सा और इकट्ठा कर लीजिए। तो ये प्लानिंग का हिस्सा होता है, इसमें ज्योतिष का बहुत रोल नहीं है। ज्योतिष का रोल इसमें जरूर है कि आपने किस मुहूर्त में घर खरीदा, मुहूर्त ठीक है कि नहीं है, क्योंकि वो क्या होगा कि फिर आपके पास पैसे रहेंगे भी ना तो भी आपको परेशान कर देगा अगर मुहूर्त ठीक नहीं हुआ तो। और मुहूर्त से भी ज्यादा आप चीजों को कोई काम शुरू करते हैं तो उस समय के उस भाव को देखिए। तो फिलहाल हम लोग कर्ज पे बात कर रहे हैं तो उस पे क्योंकि ज्योतिष इतना वाइड है कि बोलते समय हल्का फुल्का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा अपने हमारे दर्शक, क्योंकि मुझे कुछ और चीजें दिखाई देने लगती हैं। हमारे दर्शक सर आपकी चर्चाओं को बहुत पसंद करते हैं। मुझे और चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो अभी फिलहाल कर्ज पे बात करेंगे। तो पहला तो अगर दूसरा भाव आपका ठीक नहीं है जी तो आप क्या है, बचत ही नहीं होगी आप जी, तो ऐसे में कर्ज की संभावना बन जाएगी। सेकेंड हाउस में राहु केतु हो या सूर्य अपनी राशि या उच्च के ना हो तो धन के बचत नहीं होने देंगे, सेविंग नहीं होगी आपकी, विशेष करके राहु या केतु तो बहुत मुश्किल है, बचत नहीं होगी आपकी। वो धन के घड़े में छेद उसको हम लोग बोलते हैं, पैसा आता रहेगा जाता रहेगा। प्लस राहु केतु सेकेंड हाउस में हो तो कई बार ऐसे मैंने कहा अस्थिर डिसीजन आप लेते हैं, अनप्लान डिसीजन आप लेते हैं, कल्पना में बड़े लेंगे, फिर आप कर्जे में फंस जाते हैं। अब सेकेंड हाउस अगर डिस्टर्ब है और छठे भाव में कोई शनि या मंगल बैठे हैं, ऐसे लोग कर्ज ले लिए, मरते दम तक कर्ज पीछा नहीं छूटेगा, चाहे 10 रुपए कहीं ना कहीं कर्जा लेके ही मरेंगे, चाहे कितना पैसा आपके पास आ जाए। ऐसे लोगों के पास अगर अरबों रुपए भी आ जाएगा ना तब भी उनके सर पे कर्ज होगा, क्योंकि नहीं अपने वो स्वभाव से बाध्य होंगे कुछ न किसी चीज में कर्ज लेने के। और प्लस वो जो हमेशा जो है वो एक लूप में रहते हैं किसी न किसी कारण से और वो चुका नहीं पाते। तो कर्ज के लिए आप जो है वो एक छठे भाव का विश्लेषण करिए, अगर इसमें स्थिर ग्रह बैठे हो कभी कर्ज मत लीजिए। अगर आपका सुख भाव का स्वामी कर्ज भाव में बैठा हो मत लीजिए, आपका दूसरे भाव का स्वामी कर्ज भाव में बैठा है मत लीजिए, लग्नेश बैठा है कर्ज भाव में मत लीजिए, कर्ज भाव में छठे भाव में स्थिर ग्रह बैठा हो कर्ज मत लीजिए जी। परिस्थिति जन्य कर्ज हो गया हो या ग्रह वैसे हो तब भी हो गया हो जी, तो ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी होता है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ आप नियमित करें, नए कर्ज से बचें। कई बार क्या होता है हम लोग चीजों से चिपक जाते हैं, गाड़ी खरीदे चिपक गए, उस कर्ज के ऊपर कर्ज दिए जा रहे हैं, गाड़ी नहीं बेचेंगे। गहना खरीद लिए चिपक गए, उसको लॉकर में रखे मर जाएंगे, लेकिन रात में नींद नहीं आ रही है, लॉकर में गहने पड़े हुए हैं, मर जाएंगे हार्ट अटैक से, लेकिन गहना नहीं बेचेंगे। तो भैया आप एक बार किसी भी कीमत पे किसी भी चीज को, क्योंकि लेके नहीं पैदा हो रहे थे, आपका जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बड़े कर्ज लूप में फंस गए और आपके पास चीजें, आप उसको हटाइए, कर्ज से मुक्त होइए और कसम खाइए कि नया कर्ज नहीं लेना है। चाहे एक रोटी खाएंगे कर्ज नहीं लेंगे, कोई भी काम करेंगे कर्ज नहीं लेंगे। जब तक ये डिटर्मिनेशन नहीं होगा आपके अंदर, आप कर्ज से मुक्त नहीं होंगे। सोच समझकर फैसले लीजिए। और ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के साथ साथ, क्योंकि अगर आप कर्जे में फंस गए हैं तो आपको 2 चीज चाहिए, कर्जे से मुक्ति और धन जी।
धन नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं। और आपने स्वैच्छिक कर्ज ले लिया है जी, भाई, आपकी क्षमता थी 50 लाख, आपने 2 करोड़ का कर्ज ले लिया। अब गणेश जी बेचारे क्या करेंगे, किसका किसका कर्ज चुकाएंगे? ठीक है ना। तो लेकिन एक अगर आप आगे की चीजों को रोक देते हैं, नए कर्ज को रोक देते हैं और करंट को कंट्रोल करने के लिए, धन की बचत को बढ़ाने के लिए 3 चीजें फिर आपको करनी पड़ेगी। एक तो ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करिए, नंबर 1। नंबर 2, छठे ग्रह में, घर में जो जिस ग्रह के कारण आपको समस्या आ रही है उस ग्रह की शांति पूजा एक बार करवाइए अच्छे से, या करिए। नहीं करा सकते क्योंकि धन की समस्या तो पूजा कराना भी तो मुश्किल है, हर चीज में खर्चे हैं। बिल्कुल। तीसरी बात, कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ आप करें। कठिन है थोड़ा, संस्कृत में है तो नहीं अगर कर सकते तो आप जो है क्या करिए कि शाम के समय सूर्यास्त के बाद सफेद खुशबू वाले पुष्प लेकर के, चाहे वो बेला हो, चमेली हो, रजनीगंधा हो, इस तरह का कोई पुष्प लेकर के माँ लक्ष्मी को अर्पित करिए, धूप दीप जलाइए, थोड़ी देर माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, तो उससे धन आना शुरू होगा। गणेश जी के बीज मंत्र से मेडिटेशन डेली शुरू कर दीजिए। वो आपके चाहे सेकंड हाउस में राहु बैठे हो, लग्न में बैठे हो, लाभकारी रहेगा। 2 फायदा होता है, मेडिटेशन से दिमाग स्थिर होगा और मेडिटेशन करने के लिए कोई मंत्र, ध्यान या उच्चारण की आवश्यकता होगी, तो वो गणेश जी का बीज मंत्र का आप प्रयोग करिए। उससे क्या होगा कि जो अशुभता है जीवन में, क्योंकि होता है क्या, जब हम कर्ज में फंसते हैं ना, हमारा ऑरा निगेटिव होने लगता है। बिल्कुल, फिर हम निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, निर्णय शक्ति और खराब होती है क्योंकि बेचैनी होती है, तो हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं उस समय। तो उससे बचने के लिए, जीवन में शुभता है, ऑरा पॉजिटिव हो, आप गणेश जी का बीज मंत्र साउंड के साथ लगाइए अपने म्यूजिक सिस्टम में। थोड़ी देर पालथी मार के कहीं बैठ जाइए, पूजा घर नहीं भी हो, क्योंकि आजकल माइक्रो फैमिली और माइक्रो स्पेस होने लगा है लोगों के पास रहने का। तो आप अपने काउच पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए। पूजा घर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो जहां हो, जैसे कंडीशन में हो, वहां साउंड सिस्टम लगाइए, गणेश जी का बीज मंत्र लगाइए, हाथ पैर मुंह धो करके शांत चित्त होकर के बैठ जाइए और आवाज के साथ, ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि भी निकालते हुए, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर जो सोच है वो बंद होगी आपकी, बाहरी सोच ख्याल नहीं आएगा उस समय। इसलिए सुनने को भी मैं बोल रहा हूँ और साथ में बोलने को भी बोल रहा हूँ, बोलते हैं एक साथ बोलना। उधर से आवाज आ रही ओम गंगणपते नमः, आप भी बोल रहे हैं ओम गंगणपते नमः, तो बोलते हुए थोड़ी देर 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, घड़ी मत देखिए, काउंट मत करिए। आप डीप मेडिटेशन जो है वो बोलते हुए, साइलेंट मेडिटेशन नहीं, क्योंकि कई बार जो लोग धन की समस्या में होते हैं वो डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। बिल्कुल। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब जो है वो बाई प्रोडक्ट है कर्ज का, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। वाटर इंटेक बढ़ा दीजिए, शांत रहने का प्रयास करिए, इससे और आपका पॉजिटिव होगा, धन आने लगेगा और कुछ समय बाद आप इस समस्या से निकल जाएंगे। ये इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और इतने रोचक उपाय देने के लिए। तो आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी और आपको कुछ समाधान भी मिले होंगे। तो आज्ञा लेती हूँ आप सबसे। दीपक जी के साथ जल्द मिलेंगे आप सभी से एक नई ज्योतिष चर्चा के साथ। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे। नमस्कार।